केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार को उसके खिलाफ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अब चाहे वो विपक्ष के लोग हों या फिर अपने ही क्यों ना हो, जो भी उनकी आलोचना करता है उसका बुरा टाइम शुरू हो जाता है। विपक्ष को चुप करने के लिए बीजेपी सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। ईडी, सीबीआई, आईटी को एक्टिव कर दिया जाता है। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐसा ही आरोप लगाया था कि जब बीजेपी राज्य में डरती है या हारती है तो वो अपने 3 जमाई सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे रखती है। और विपक्ष के आरोप कई हद तक सही साबित होते भी दिखते हैं। यानी विपक्ष को तो ऐसे चुप किया जाता है, लेकिन जब अपने ही पार्टी की मुखालफत करते हैं तो उनके लिए अलग रास्ता चुना जाता है, जैसा कि अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ हो रहा है। तो क्या है नितिन गडकरी से बीजेपी नेतृत्व की इस बेरुखी की वजह? कैसे बीजेपी और संघ ने गडकरी को साइडलाइन किया और आगे क्या हो सकता है एक्शन? क्या नितिन पर गिरने वाली है गाज? तो आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि नितिन के साथ क्या कर सकती है बीजेपी। मोदी सरकार को आलोचना पसंद नहीं है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ऐसा करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो अक्सर अपनी ही सरकार पर हमलावर होते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, सरकार के फैसलों की निंदा करते हैं और उनकी यही आदत बीजेपी को रास नहीं आती और ना आ रही है। यही कारण है कि अब नितिन गडकरी बीजेपी को खटक रहे हैं। हालांकि उनके बयानों का ये सिलसिला लंबे समय से जारी था और बीजेपी ये सब बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन पिछले दिनों जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया और बीजेपी के उस फैसले ने ऐसा एहसास दिलाया कि जैसे बीजेपी हाईकमान गुस्से में है और बस मौके की तलाश में है और उसे जैसे ही मौका मिला उसने नितिन गडकरी पर वार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदावर नेता और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाने का आश्चर्यजनक फैसला कर लोगों को चौंका दिया था। अब बीजेपी के इस फैसले ने हैरान भी किया और साथ ही कई सवाल भी खड़े किए, जैसे कि क्या संघ बीजेपी के इस फैसले से सहमत है या दोनों के बीच किसी तनातनी का शिकार हुए हैं गडकरी, या अपने ही बयान गडकरी के लिए मुसीबत बन गए हैं। ऐसे कई सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर बीजेपी नेतृत्व की आंखों में खटकना शुरू हो गए हैं। वजह है उनकी बेबाकी और ऐसे बयान जो सीधा केंद्रीय नेतृत्व को ही निशाना बनाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि ये सिलसिला जारी है 2010 से, यानी पीएम मोदी और नितिन गडकरी के बीच की ये तनातनी 2010 से शुरू हुई है, क्योंकि नितिन गडकरी ने मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले संजय जोशी को आगे बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसका असर ये हुआ था कि जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए तो बधाइयों का तांता लग गया था, लेकिन मोदी ने उन्हें बधाई तक नहीं दी थी। मोदी उस समय गुजरात के सीएम थे। इतना ही नहीं, मोदी ने बीजेपी की बैठक से भी दूरी बनाना शुरू कर दिया था, जिसका असर ये हुआ कि संजय जोशी को एक बार फिर साइडलाइन कर दिया गया और मोदी और गडकरी के बीच उसी समय से एक अनदेखी खाई पड़ गई जो आज तक बरकरार है। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी संघ के इतने करीबी थे कि संघ ने बीजेपी के संविधान में बदलाव करवा दिया था, जिससे गडकरी लगातार दूसरी बार भी अध्यक्ष बन सके, जबकि बीजेपी के पुराने संविधान में एक व्यक्ति को लगातार 2 बार पार्टी अध्यक्ष पद की इजाजत नहीं देता था। लेकिन तब नितिन गडकरी को संघ का पूरा समर्थन था, या यूं कहें कि उनके सिर पर संघ का हाथ था। लेकिन आज हालात कुछ और बन गए हैं और आज गडकरी साइड होते नजर आ रहे हैं। क्या संघ अब गडकरी से दूरी बना चुका है, या संघ और पीएम के बीच जो मतभेद है आज गडकरी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं? हालांकि राजनीति के जानकारों का तो ये भी कहना है कि संघ और बीजेपी की सहमति पर ही ये फैसला लिया गया है और गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है, जिसका कारण है उनका बेबाक अंदाज। लेकिन क्योंकि संसदीय बोर्ड से हटाए जाने के बाद भी उनके तेवर हल्के नहीं पड़ रहे हैं, ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि अगर जल्द ही उन्होंने अपने इस रवैये को नहीं बदला तो आगे और भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी अपनी बेबाकी के चलते नितिन गडकरी कई पदों से हाथ धो चुके हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम के दौरान साफ कह दिया कि आज बीजेपी जो सत्ता सुख भोग रही है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के कामों का नतीजा है। गडकरी ने 1980 में वाजपेयी जी के एक बयान का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि
उस वक्त पार्टी की हालत ठीक नहीं थी। बात 1980 की है। मैं पहली बार पार्टी के कार्यक्रम के लिए बांद्रा गया था। शाम को कार्यक्रम के दौरान अटल जी खड़े हुए और भाषण देने लगे। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूं सूरज डूब रहा है समुद्र का। अटल जी ने कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जब वो कह रहे थे सबको विश्वास हो गया कि आज ऐसी स्थिति ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय के कामों का परिणाम है कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सत्ता में है। यही नहीं, इससे पहले नितिन गडकरी ने नाटकॉन 2022 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि निर्माण के काम में टाइम बहुत अहम होता है। ये सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारें समय पर फैसले नहीं लेती हैं। अब ये सब बयान नितिन गडकरी की मुश्किलें और बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में कयास है कि कहीं ऐसा ना हो कि गडकरी को अब अपने मंत्री पद से ही हाथ धोना पड़ जाए। इससे पहले भी आयकर और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद उन्हें दूसरी बार भाजपा प्रमुख नहीं बनाया गया। साल 2019 में भाजपा नेता से शिपिंग एंड वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट ले लिया गया। बाद में उन्हें एमएसएमई दिया गया, लेकिन वो भी नारायण राणे को सौंप दिया गया था। जहां कुछ लोग इसमें संघ की सहमति मान रहे हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि संघ और बीजेपी के बीच पार्टी के इस फैसले के बाद दूरियां पड़ गई हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब सत्ता में रहते हुए संघ और बीजेपी के बीच की दूरियां ना बढ़ी हों। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में थे, उस दौर में उनकी और संघ प्रमुख केसी सुदर्शन के बीच दूरियां आ गई थी, जिसका नुकसान बीजेपी को 2004 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। केसी सुदर्शन ने वाजपेयी सरकार को पूरी तरह से असफल करार दे दिया था और वाजपेयी को राजनीति से संन्यास लेने को भी कह दिया था। वाजपेयी के शासनकाल में संघ से जुड़े लोग वाजपेयी और उनके करीबियों पर व्यक्तिगत हमले से भी परहेज नहीं करते थे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर पीएम मोदी और संघ के बीच दूरियां बढ़ गई हैं, तो इसका असर 2024 के लोकसभा चुनावों में जरूर दिखेगा, या फिर गडकरी पर एक्शन को संघ का समर्थन भी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि गडकरी को संघ का करीबी माना जाता है। ऐसे में संसदीय बोर्ड से उनको बाहर करने का फैसला बिना संघ की सहमति के भारतीय जनता पार्टी नहीं ले सकती है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।